नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। साल 2025 उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त और चर्चित बयानों के नाम रहा। अपने बयानों के जरिए सीएम योगी ने कानून व्यवस्था, अवैध धर्मांतरण, अराजकता, कट्टरपंथ और विकास विरोधी ताकतों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसकी मुखिया अखिलेश यादव को बार बार निशाने पर लेते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि विरासत से सत्ता मिल सकती है, लेकिन समझदारी नहीं। सीएम योगी ने पौराणिक स्थलों पर कब्जा, होम बायर्स के हितों और अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर से दोहराया। उनके बयान विरोधियों के लिए चुनौती और समर्थकों के लिए सख्त नेतृत्व का प्रतीक बने। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो बड़े बयान जिनसे विरोधी होते रहे हैरान परेशान हलकान। विरोधियों को मौत और विकास की दी सौगात। 2025 में योगी की हर मुद्दे पर खरी खरी बात। साल 2025 उत्तर प्रदेश की सियासी किताब का वो पन्ना है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई ऐतिहासिक बयान दर्ज हुए हैं। उपलब्धियों की गाथा गढ़ी गई और हर मोर्चे पर विरोधियों की पराजय लिखी गई। राजनीतिक इस्लाम का सनातन आस्था पर कुठाराघात। हम लोग इस बात को अक्सर चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं। इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। सीएम योगी ने अपने बयानों से विरोधियों पर चुन चुन करके निशाने लगाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को वक्त वक्त पर आईना दिखाया। उन्होंने कहा, गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना, तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे, और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का सपना देखते हैं। देश और प्रदेश में इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वालों को भी सीएम योगी ने जमकर निशाने पर लिया। गजवाए हिंद का सपना देखने वालों पर तीखे बयानी तीर चलाए। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। सरकार अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी। सीएम योगी ने अराजकता फैलाने वालों को भी सख्त चेतावनी दी। जिसने उपद्रव किया उसे कानून के शिकंजे में कसा गया। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा
उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। पौराणिक स्थलों स्मारकों पर कब्जा करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। होम बायर्स के खिलाफ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अंसल तो आप ही की उपस्थिति थी, ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था, और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे, किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। साल 2025 में दिए गए बयानों में सीएम योगी ने हर मुद्दे पर खुलकर बात की, कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाया, उन्हें चेतावनी दी, तो वहीं विरोधियों को हर मुद्दे पर पटखनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। साल 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों में सख्ती, साफगोई और सियासी धार साफ नजर आई। माफिया, दंगाइयों और अराजक तत्वों पर तीखे प्रहार से उन्होंने कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया। बरेली के मौलाना तौकीर रजा पर कसे कानूनी शिकंजे से लेकर बुलडोजर एक्शन तक उनके बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बने। सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, राम मंदिर निर्माण, मुफ्त राशन योजना और कोरोना से मिली जीत का भी उल्लेख किया। उनके बयानों में 2017 से पहले और बाद के यूपी की बदली हुई तस्वीर साफ झलकी। सीएम योगी के बयानों में दिखी गजब की धार, माफिया पर प्रहार, दंगाइयों का कानूनी उपचार। सीएम योगी ने बरेली के मौलाना की याद दिलाई, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए जुल्म की बात उठाई। 2025 में सीएम योगी के बयानों में जहां एक तरफ कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई की जीत का जश्न शामिल रहा, तो वहीं 80 करोड़ लोगों को मिल रहे फ्री राशन की सौगात की खुशी भी झलकी। भारत एकमात्र देश है जिसने अपनी पूरी 140 करोड़ की आबादी के लिए वैक्सीन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई, फ्री में वैक्सीन की सुविधा, और 2020 से ही फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दंगाई का उपचार कैसे होता है, ये बरेली के मौलाना से पूछो। दंगाइयों के खिलाफ की गई योगी सरकार की सख्त कार्रवाई ने पूरे देश का ध्यान यूपी की तरफ खींचा। दूसरे राज्यों ने भी सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल को अपनाया। सीएम योगी ने विरोधियों को याद दिलाया कि दंगाइयों का इलाज कैसे होता है। ये बरेली के मौलाना तौकीर रजा से पूछिए। दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। गाजा पट्टी के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर जुबान सिल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयानों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के मुद्दे पर भी जमकर हुंकार भरी है। विरोधियों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं और उन्हें इंसानियत का आईना दिखाया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के मुद्दे को सपा, कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों ने चिमटे से भी नहीं छुआ। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबान सिल चुकी है। जब भी बटे थे तो कटे थे, और जब भी बटे थे तो कटे थे। समाजवादी पार्टी ने एक जनपद एक माफिया पैदा किया था। उत्तर प्रदेश में माफिया राज को लेकर के सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर दानादान बयानी बंदूक चलाई। सपा को उसके काले कारनामों की याद दिलाई, उन माफियाओं की याद दिलाई जिन्होंने 2017 से पहले सपा सरकार की रहनुमाई में उत्तर प्रदेश को आतंक का गढ़ बना रखा था। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने 2012 में सत्ता में आते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक जनपद एक माफिया पैदा करके उस जनपद में अराजकता फैलाना प्रारंभ कर दिया था। बेटी की सुरक्षा के लिए जिससे खतरा है उसको वही सबक सिखाओ। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है, तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ।
आज भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगे। ये अफसोस होता है, आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। सीएम योगी के बयानों में बदलते, संवरते और विकास की बुलंदियों को छूते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ दिखाई दी। उनके बयानों में यूपी की उस छवि को लेकर के पीड़ा भी झलकी जो सन 2017 से पहले देश दुनिया में बना दी गई थी। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाएगा, देखने वाले के चेहरे पर चमक आ जाती है। उत्तर प्रदेश के नाम से एक चमक पैदा होती है। कांग्रेस कहती है राम हुए ही नहीं। सीएम योगी ने राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के रूप में सार्थक हुई 500 वर्षों की तपस्या का जिक्र भी कई बार किया। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पर जमकर निशाने पर लिया। कांग्रेस के लोग कहते थे राम तो है ही नहीं। साल 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों की गर्जना ने विरोधियों की जड़ें हिला दी हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सीएम योगी ने हर विरोधी दल को जमकर ललकारा है। विकास में बाधक बनोगे तो विकास उनके विनाश का कारण बनेगा। अगर विकास में बाधक बनोगे तो ये मान करके चलिए कि ये विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। सीएम योगी ने अपने बयानों में समाजवादी पार्टी को खूब खरी खरी सुनाई। पाकिस्तान के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। अवैध धर्मांतरण करने वालों का होगा छांगुर जैसा हाल। अवैध धर्मांतरण का जिहादी कारनामा करने वाले छांगुर बाबा के मामले पर भी सीएम योगी ने सख्त चेतावनी वाले बयान दिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी ऐसा करेगा उसका हाल छांगुर जैसा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। खत्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। साल 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान सख्त फैसलों, राष्ट्रवाद और विकास के स्पष्ट संदेश के रूप में सामने आए। उन्होंने भारत की संस्कृति और परंपरा का गुणगान करते हुए देश और विरासत के खिलाफ खड़े लोगों को कड़ी चेतावनी दी। पाकिस्तान और विपक्ष पर तीखे हमले करते हुए उन्होंने एकता का मंत्र दिया। डिफेंस कॉरिडोर, ब्रह्मोस निवेश और $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य नए उत्तर प्रदेश की पहचान बना। प्रयागराज महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता ने सनातन की शक्ति को दिखाया। सीएम योगी के बयानों में सुशासन, विकास और सुरक्षा का भरोसा भी साफ तौर पर दिखाई पड़ा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। – 2025 में सीएम योगी के बड़े बयान, विरोधी रहे परेशान। विपक्षियों के साथ सीएम योगी के निशाने पर पाकिस्तान। सीएम योगी ने किया देश की संस्कृति परंपरा का गुणगान। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जनता से आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों में जहां एक तरफ देश के प्रति सम्मान और समर्पण का भाव दिखा, तो वहीं देश और उसकी विरासत के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए सख्त संदेश भी रहा। सीएम योगी ने साफ तौर पर चेतावनी दी, जो भारत की विरासत को कलंकित करेगा उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। तो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वह सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी। गौरतलब है कि पाकिस्तान के खिलाफ सीएम योगी की हुंकार हमेशा सुनाई देती है। 2025 में भी सीएम योगी पाकिस्तान पर जमकर गरजे।
उन्होंने अपने बयानों में विपक्षियों के साथ साथ पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला बोला। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। विरोधियों पर वार के साथ साथ सीएम योगी ने अपने बयानों में नए उत्तर प्रदेश की विकास गाथा भी सुनाई। डिफेंस कॉरिडोर की निर्माण की कहानी और ब्रह्मोस मिसाइल की गूंज उनके बयानों में साफ सुनाई दी। क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सीएम योगी ने अपने बयानों से जहां एक तरफ तीखे तीर छोड़े तो वहीं दूसरी तरफ देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश भी दिया। देश की जनता से एक सूत्र में बंधे रहने का आह्वान किया ताकि कोई भी देश विरोधी मानसिकता देश पर हावी न हो सके। सीएम योगी ने देश के बाहर और अंदर बैठे दुश्मनों से होने वाले खतरे से जनता जनार्दन को आगाह किया। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने निवेश और विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव दर्ज किया है। कभी माफियाओं, अपराध और लाल फीताशाही से जूझने वाला यूपी आज निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। इन्हीं उपलब्धियों के साथ सीएम योगी ने 2025 में ये संकल्प लिया कि 2035-36 में उत्तर प्रदेश का लक्ष्य $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का होगा। 35-36 में उत्तर प्रदेश का विजन होगा कि उत्तर प्रदेश एक नहीं तब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। मजबूत कानून व्यवस्था और पारदर्शी नीतियों की वजह से 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। आने वाले समय में 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश धरातल पर उतरेंगे। टाटा समूह के नए प्लान से रोजगार और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। भारत अब दुश्मन को उसकी ही मांद में घुस करके मारता है। भारत अब दुश्मन को उसके ही मांद में घुस करके मारता है। अब प्रयागराज महाकुंभ में जनता ने बताया कि सनातन की ध्वजा कभी नहीं झुकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रयागराज महाकुंभ ने आस्था, व्यवस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया है। महाकुंभ में धार्मिक दिव्यता के साथ आधुनिक भव्यता भी साफ नजर आई है। करोड़ों भक्तों ने महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता का आनंद लिया। सीएम योगी के बयानों में भी ये दिव्यता और भव्यता साफ साफ झलकी कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। गौरतलब है कि योगी सरकार के नेतृत्व में महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति, प्रशासनिक क्षमता और वैश्विक पहचान का प्रतीक बनकर के उभरा है। हम मुल्ला मौलवी बनाने की बजाय वैज्ञानिक बनाते हैं। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। जहां बाबा साहब की मूर्तियां लगी हैं, हमारी सरकार उनकी सुरक्षा करेगी। जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालेंगे तो उनके समर्थन में मत आना। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। राम मंदिर तोड़ने वाले बाबर का महिमा मंडन करती है समाजवादी पार्टी। सीएम योगी ने अपने बयानों में राम मंदिर के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई है। सीएम योगी ने बाबर की क्रूरता का जिक्र किया है और सपा पर आरोप लगाया है कि वो अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने वाले बाबर का महिमा मंडन करती है। बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करके राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था। ये समाजवादी पार्टी उस बाबर का महिमा मंडन करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयानों में साफ तौर पर ऐलान किया है कि यूपी में अब माफियाओं का नहीं बल्कि सुशासन का राज है और सबको कानून के हिसाब से ही चलना होगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर के सीएम योगी ने अपनी सरकार का पक्ष रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2025 के बयानों में उत्तर प्रदेश में स्थापित मजबूत कानून व्यवस्था और तेज विकास की स्पष्ट झलक दिखाई दी। उन्होंने साफ कहा कि कानून का राज तभी संभव है जब व्यवस्था को चुनौती देने वालों पर कठोर कार्रवाई हो। 2017 के बाद माफिया, दंगाई और अपराधियों के खिलाफ
सख्त कदम उठाए गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। अब उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं बल्कि कानून बोलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शब्दों में साफ स्पष्ट कर दिया है कि कानून का राज लाने के लिए सबसे पहले उन लोगों को कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाना पड़ता है जो व्यवस्था को चुनौती देते हैं। माफिया के खौफ की धार को कुंद करना पड़ता है और 2017 के बाद से सरकार ने यही काम किया है। जब माफिया का कानून में विश्वास नहीं है तो फिर कानून उन पर क्यों विश्वास करे? माफिया जो भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाया जाना बहुत जरूरी है। इसी का परिणाम है कि आज यूपी में माफियाओं का नहीं कानून का राज है। ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश विकास की नई तस्वीर पेश कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई पटकथा लिख रहा है। उपलब्धियों के क्षेत्र में नित्य नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। यूपी में बम्पर निवेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि आज देश में बनने वाले कुल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में 60 से 65% यूपी में बन रहे हैं। देश का कुल जितना भी मोबाइल फोन बनते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं, ये 60 से 65% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। आज यूपी की जनता ने लिया संकल्प, खत्म सपा कांग्रेस का विकल्प। विरोधियों पर वार करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो महारत हासिल है वो आज देश के किसी और नेता में नहीं दिखती। सीएम योगी ने 2025 में सपा कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों पर अपने चिर परिचित अंदाज में बयानी बाढ़ छोड़े हैं। यूपी की 25 करोड़ जनता तो संकल्प ले चुकी है, कांग्रेस, आरजेडी या एसपी, इनमें किसी को भी यूपी के अंदर नहीं आने देना है। पाकिस्तान बांग्लादेश में होने वाले अत्याचार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। इस विभीषिका के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर होने वाले अत्याचार के लिए भी कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है। पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयानों में सपा मुखिया अखिलेश यादव के सियासी फार्मूले पर भी जमकर कटाक्ष किए हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को परिवारवाद के मुद्दे पर जमकर घेरा। अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले पर तंज कसते हुए उन्होंने इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। बल बुद्धि विद्या में भारत कभी कमजोर नहीं रहा। बल बुद्धि और विद्या में भारत कभी इतिहास के किसी भी कालखंड में कभी कमजोर नहीं रहा। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के ये मानेंगे नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयानों में अपराधियों, माफियाओं, उपद्रवियों और भ्रष्टाचारियों को हर बार लगातार कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि जो लोग व्यवस्था पर बोझ हैं, उनसे धरती माता को मुक्ति जरूर मिलेगी। सीएम योगी ने बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को भी सख्त चेतावनी दी है। सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपी में अब माफिया का नहीं बल्कि सुशासन की सरकार है और बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रहेगा। माफिया और दंगाइयों को उसी की भाषा में जवाब दिया गया है। तभी कानून का राज स्थापित हुआ है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। 2027 में फिर से आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपनी कुशल नीतियों से उत्तर प्रदेश का नया अध्याय लिखा है। जनता को बेहतर कानून व्यवस्था, शानदार स्कूल, अस्पताल और सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई हैं। पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ युवाओं का सरकारी नौकरी पाने का सपना भी साकार किया है। बिना भेदभाव के हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। इसी का परिणाम है कि 2027 में योगी सरकार की वापसी सुनिश्चित दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों में भी ये भरोसा साफ साफ झलका है। इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। समाजवादी पार्टी क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि वह प्रतिदिन एक मन जनेऊ तोल करके लेता था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था, मंदिरों को तोड़ने का काम उसने किया था। ये समाजवादी पार्टी उस क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। बांग्लादेश अच्छा लगता है तो वहीं जाना चाहिए, क्यों बोझ बने हैं। सीएम योगी ने अपने बयानों में बांग्लादेश का मुद्दा भी खूब उछाला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के विपक्ष की चुप्पी पर उन्होंने तीखे तंज कसे।
सीएम योगी ने विपक्ष पर दनादन सवाल दागे। पूछा कि आखिर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जुल्म को लेकर के विपक्षी दलों की जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? आखिर क्यों विपक्षी दलों ने बांग्लादेश के कुकर्मों पर चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है? सीएम योगी ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर बांग्लादेश इतना ही अच्छा लगता है तो वहाँ चले जाना चाहिए। यहाँ क्यों बोझ बने हुए हैं? बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। 2025 में सीएम योगी ने अपने बयानों में उत्तर प्रदेश के विकास से लेकर के माफिया के विनाश तक की पूरी कहानी बयां की है। अपराधियों और दंगाइयों के कानूनी इलाज की गाथा सुनाई। सीएम योगी ने तमाम बड़े बयानों ने विरोधियों को हैरान, परेशान और हलकान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।